हेलो नमस्कार साथियों, मैं आनंद कुमार आज एक हिस्ट्री का टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और ये जो हमारा हिस्ट्री का टॉपिक है यह है दिल्ली सल्तनत। इसमें जितने भी शासक थे उनका जो वंश था उनके बारे में हम देखेंगे। तो 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने पहला इस्लामिक आक्रमण किया था जो काफ़ी सफल था। और मोहम्मद गौरी जो कि पहला तुर्क सत्ता इसने स्थापित किया। मोहम्मद गौरी के जो दास थे वो थे नासिरुद्दीन कुबाचा, ताजुद्दीन एल्दौज और कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का जो राजवंश है वो 1206 से 1526 ईस्वी की है। ये एक संक्षिप्त अवधि थी जहाँ कई मुस्लिम नेताओं ने दिल्ली पर शासन किया। यह सब 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ी गई तराइन की दूसरी लड़ाई से शुरू होता है, जिसमें गौरी जो है वो अपना राज्य गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ता है। जब दोनों के बीच यानी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच जब लड़ाई हुई थी तो तराइन की जो दूसरी लड़ाई थी उसमें मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है। और इसके बाद यह कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था उसको वह अपना राजपाट सौंप देता है। और यहाँ से एक राज स्थापित होता है जो है गुलाम वंश का। गुलाम वंश को हम मामलुक राजवंश भी कहते हैं। तो ये जो दिल्ली सल्तनत जो थी इसकी स्थापना 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी में हुई। इसमें 5 वंश हैं। गुलाम वंश जो 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414 और सैयद वंश 1414 से 1451 और लोधी वंश 1451 से 1526। तो ये महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इन्हें हमें याद रखना है। अगले वीडियो में हम गुलाम वंश पर बात करेंगे और उसमें फिर कितने शासक आए, उनकी क्या अवधि रही, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो अभी का जो वीडियो है इसमें आपको कुछ चीज़ें ही देखनी है, याद करनी। खास करके मैं बच्चों को ये बात बता रहा हूँ कि ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनको वो याद रखें। सबसे पहला डेट 712 एडी और 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने अपना पहला सफल इस्लामिक आक्रमण किया था, ये एक बात याद रखनी है। इसके बाद मोहम्मद गौरी जो कि पहला तुर्क सत्ता स्थापित करता है और मोहम्मद गौरी के 3 जो गुलाम थे, दास थे, वो थे नासिरुद्दीन कुबाचा, ताजुद्दीन एल्दौज और कुतुबुद्दीन ऐबक। ये जो दिल्ली सल्तनत का जो राजवंश है ये 1206 से 1526 ईस्वी तक एक संक्षिप्त अवधि रही, जिसमें मुस्लिम नेताओं ने दिल्ली पर अपना शासन जमाया। 1192 एक डेट याद रखना है। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन की दूसरी लड़ाई हुई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और मोहम्मद गौरी उसमें जीत गया था। और यह जो है अपना राजपाट दे देता है अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को। और यही कुतुबुद्दीन ऐबक से अब यहाँ पे गुलाम वंश की स्थापना होती है
और 1206 से 1290 ये गुलाम वंश का समय याद रखेंगे। और पिछला जो डेट है वो मैंने आपको बताया है कि गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1451 और लोधी वंश 1451 से 1526। इसके बाद हम दिल्ली सल्तनत की और सारे मुद्दों पे यहाँ पे बात करेंगे। हमारा सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो गुलाम वंश होगा और उस पर हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। तब तक के लिए